तो गाइज इस क्यूट से बैग को बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में मैं कुछ इजी ट्रिक के साथ आपको एक क्यूट सा बैग बनाना सिखाऊंगा। देख सकते हो ये ऊपर से कुछ इस तरह से खुल सकता है और इसके अंदर आप अपनी बुक भी डाल सकते हो। ये देख सकते हो क्यूट सी बुक भी मैंने बनाई है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बनाना नहीं सिखाऊंगा। मैं इसमें आपको ये बैग ही बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक A4 साइज का पेपर ले लेना है। अपनी पसंद का कलर का पेपर लीजिएगा। अब इसको कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ हमने फोल्ड कर देना है। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा। जब तक हम फोल्ड कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपका भी ये क्यूट सा बैग बन जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके नीचे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से कट कर लेने के बाद इसको फेंकना नहीं है, इसको साइड पे रख लेना है। इसी से हमारी इसकी वो हैंडल बनेंगे। ठीक है, इसको साइड पे रख दिया। अब इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा। अब दूसरी साइड से भी हमने कुछ इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो गाइज आपने फिक्र नहीं करनी और कुछ इस तरह से मेरे स्टेप को फॉलो करते जाना है, जिससे आपका ये क्यूट सा बैग बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसको खोल लेंगे। अब इसको नीचे वाली साइड को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। याद रहे बिल्कुल अच्छे से ही फोल्ड करना है। कुछ इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर दिया, अब दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे। अब इसको खोल लेंगे। अब इसको कुछ इस तरह से घुमा लेने के बाद ऊपर की तरफ हम इसको फिर से फोल्ड कर देंगे। तो गाइस मैं आपको कहूँगा कि आप पिंक पेपर से इसको बनाए कि पिंक पेपर से ये बहुत ही क्यूट दिखता है, जिस तरह कि आपको साइड पे दिख ही रहा होगा। अब इसको हमने कुछ इस तरह से खोल लेना है। अब इसके कुछ इस तरह से एक साइड से हमने ऊपर की तरफ ये जो लाइन बनी हुई है इस तरह तक हमने करके कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब फिर एक साइड से हमने कर लिया, अब दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। जब तक हम ये चारों साइडों से फोल्ड कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब तीसरी साइड से भी सेम कुछ इसी तरह से फोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा। याद रहे चारों साइडों से फोल्ड करना है, दो साइडों से फोल्ड नहीं करना। अब चौथी से भी हम कुछ इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये तो है कि आपका ये टॉय बन जाएगा। चारों तरफ से फोल्ड कर लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड आपको अभी नहीं करना। ऊपर वाली साइड को भी हमने नीचे की तरफ करके इसको बराबर करके फोल्ड कर कीजिएगा। ये स्टेप बहुत अहम है, इसको बहुत गौर से देखिएगा। दोनों साइडें बराबर हो तब आपने इसको फोल्ड कर देना है। अब दूसरी साइड से भी अब ये यहाँ से आसान है, ये जो आपको ये जहाँ से ये चूंज ऊपर हुई भी है इस इधर रख के इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर वाली साइड को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक इसी तरह से हमने ऊपर से भी फोल्ड कर दिया। याद रहे बराबर फोल्ड करना है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से खोल लेना है। अब इसके ये दोनों साइडों को कुछ इस तरह से खींच लेना है। अब ये जो दोनों कोने हैं इनको कुछ इस तरह से एक साइड से पहले हमने बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने कुछ इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से खोल लेना है और इसको कुछ इस तरह से एक साइड को पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे इसके ग्लू लगा लेंगे, दूसरी साइड पे भी ग्लू लगा लेंगे और ऊपर भी ग्लू लगा के कुछ इस तरह से इसको चिपका लेंगे। चिपका लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से पलटा लेंगे और इसके पे एक साइड को फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लेंगे। इसके साइड पे हमने याद रहे ग्लू लगाना है, ऊपर ग्लू लगाना नहीं है। ऊपर ये जो इसकी चूंज है यहाँ पे ग्लू लगानी है और इसको ऊपर से कुछ इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसको एक और दफा हमने ऊपर से ही फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपने दोनों उंगलियों की मदद से कुछ इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है। कोनों को हमने कुछ इस तरह से प्रेस कर देना है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से प्रेस कर देना है, पीछे से भी हमने कुछ इसी तरह से प्रेस कर देना है और फिर इसको आराम से ऊपर वाली साइड को इसके अंदर डाल देना है। ये हमारा बैग बन के तैयार हो गया है। परेशान मत होइएगा कि इस पेपर का साइज क्या है। ये पेपर वही है जिससे हमने ये बैग बनाया है। वो जो याद करो मैंने काटा था और
और मैंने कहा था इसको हमने साइड पे रखना है। ये वही पेपर ले लिया जिसको ऊपर से हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और नीचे से कट करके इसको साइड पे रख दिया। अब ये थोड़ा सा ये एक और हिस्सा रह गया, इसको हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, इससे आपकी वो डंडियाँ बनेगी। इसको बीच में से हम कुछ इस तरह से कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया। अब एक पीस को हमने कुछ इस तरह से यहाँ की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर एक और दफ़ा इसको फोल्ड कर देना है। जब तक हम फोल्ड कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से उठा के इसके कोनों को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब आपको मार्कर उठा लेना है और जिसकी मदद से हमने कुछ इस तरह से इसको गोल टाइप का हमने कर देना है, जिस तरह कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो अब दूसरी डंडी बनाने के लिए दूसरे पेपर को भी हम कुछ इसी तरह से फोल्ड कर देते हैं। ये हमने बना दिया। तो आपने ग्लू उठा लेनी है और इसको कुछ इस तरह से, ये क्या मैं उल्टी साइड से लगा रहा था, तो कुछ इस तरह से ग्लू लगा लेने के बाद हमने इसकी पीछे वाली साइड पे कुछ इस तरह से अच्छे से हमने चिपका देना है। अब नीचे से हमने इसको ये सही तरह चिपकाइएगा। अब इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा इस तरह चिपका देते हैं। हमने चिपका दिया। अब दूसरी डंडी पे भी हमने कुछ इसी तरह से ग्लू लगा लेनी है और कुछ इसी तरह से पहले ऊपर वाली साइड पे अच्छे से चिपका लेना है और फिर नीचे वाली साइड को थोड़ा सा टेढ़ा करके चिपका लेना है। चिपका लेने के बाद हमारा हाफ बैग बन के तैयार हो गया। अब इसको हमने साइड पे रख देना है और ये जो पीस साइड पे रखा था इसको कुछ इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको कुछ इस तरह से घुमा लेने के बाद एक और दफ़ा इसी साइड से हमने फोल्ड कर लेना है। याद रहे बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा। तो गाइस काफ़ी दिनों से हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक लाइक करते हो तो मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो एक लाइक कर दो, आपका क्या ही जाएगा। अब इसके दोनों साइडों को हमने याद रहे बराबर पकड़ के कुछ इस तरह से बराबर पहले इसको देख लेना है, फिर इसको फोल्ड कर लेना है। याद रहे बराबर करके फोल्ड करना है, वरना आपकी ये जो ऊपर वाली साइड होगी ये टेढ़ी बनेगी। फिर इसको हमने कुछ इस तरह से नीचे वाली साइड को दूसरी तरफ हमने फोल्ड कर लेना है। अब इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर उंगली डाल के इसको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हमें ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लू मैंने ये ले ली और इसको कुछ इस तरह से लगा लेंगे और फिर इसको हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इस भी पीछे ग्लू लगा लेने और इसको चिपका लेना है। चिपका लेने के बाद इसकी ये जो ऊपर वाली साइड होगी हमने इसको इसके अंदर डाल के कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। पेपर पे मैंने एक आइस तो ड्रॉ कर दिया, आप परेशान ना हो, ये आइस मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ इस तरह से एक बिल्कुल अच्छे से सर्कल ड्रॉ कर लेना है और फिर इसके बीच में एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है और इसके साइड पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर इसको हमने ब्लैक मार्कर की मदद से कलर कर लेने के बाद हमारी आइस बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर ली। अब ग्लू ले लेनी है। ग्लू मैंने इनके पीछे लगाई हुई है। कुछ इस तरह से हमने ये बड़ी वाली साइड को ऊपर की तरफ करके चिपका देना है। दूसरी तरफ से भी हमने चिपका दिया। याद रहे बड़ी वाली साइड को ऊपर करके चिपकाना है, जिससे ये और क्यूट लगेगा। ब्लैक मार्कर ले लेना है जिसकी मदद से इसका फेस बनाना है। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। पहले आपने कुछ इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है, फिर इसके नीचे भी कुछ इसी तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है, फिर इसके बीच में कोई लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर ये जो बाकी हिस्से हैं इनको ब्लैक मार्कर से रंग कर लेना है और इस बीच वाले हिस्से को रेड मार्कर से, अभी मैं रेड मार्कर ले आता हूँ। ये मैं रेड मार्कर ले आया, इसकी मदद से इसके बीच वाले हिस्से को रंग कर लेना है। तो गाइस मेरा ब्लैक मार्कर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं दिख रहा। तो आपको फेस के अंदर वो ब्लैक वाली लाइन को थोड़ा कम कर देना और साइडों पे कुछ इस तरह से सर्कल बना देना। ये मेरा जो कलर कंप्यूटर पेपर का कलर था ये बहुत डार्क था, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ब्लैक देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ही इसको रेड मार्कर से बनाया। आपका तो ये क्यूट ही बना होगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। वो देख सकते हो पिंक वाला क्यूट ही बना है। इसको हमने फिर एक और इसके ऊपर डंडी लगाने के लिए कुछ एक छोटा सा पेपर ले लेना है, कहीं से भी उठा लो और उसको कुछ इस तरह से दो तरफ से हमने फोल्ड कर लेना है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से कर लेने के बाद बीच में से हमने फोल्ड कर लेना है। याद रहे इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, ये टेढ़ा भी हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।
रखिएगा। अब ये जो लाइन हमारी बन गई है इसकी तरफ हमने फोल्ड कर दिया, दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर देता हूँ जिस तरह कि आपको वीडियो में देख रहा होगा। और फिर इसकी साइड को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हो हमारी इसके ऊपर की बैक की डंडी बन के तैयार हो गई है। अब ग्लू की मदद से कुछ इस तरह से ग्लू लगा लेंगे और फिर ऊपर वाली साइड पे अच्छे से चिपका लेंगे। तो गाइज हमारा क्यूट सा बैग बन के तैयार हो गया। अब एक बुक ले लीजिए और फिर अपने प्यारे से क्यूट से बैग के अंदर डाल लीजिए। गाइज उम्मीद है कि आपका भी ये बैग तो बन ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।